हेलो स्टूडेंट, मैं योगेश कुमार साहू आप सभी का एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स के इस क्लास में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, डिफरेंशियल इक्वेशन को अभी हम सॉल्व करना सीख रहे हैं और बेसिक से जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके होते हैं उन सभी को बारी बारी से समझते जा रहे हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन 11th में 11th में नहीं बोलना चाहिए, 12th में एक बार पढ़ चुके हो, बना चुके हो। उसी से मिलता जुलता कुछ क्वेश्चन मिले थे, पिछले क्लास में हमने वही किया था। बच्चों, अब थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन में अपने धीरे धीरे बदलाव करना होगा। जैसे कि आपको पहली बार मैंने वेरिएबल सेपरेबल वाला पढ़ाया था, तो वेरिएबल सेपरेबल के बाद दूसरा बदलने वाला पढ़ा रहा था कि वेरिएबल सेपरेबल नहीं हो रहा है तो कैसे करेंगे, चेंज करना होता था। वैसे भी क्वेश्चन आएगा थोड़ा सा, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा उसका रूप हल्का सा दिखने वाला है। पहले तो समझ लेते हैं बर्नौली इक्वेशन किसे कहते हैं या फिर बर्नौली का डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं। वे डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि लीनियर तो होगा लेकिन यहाँ पर y का पावर, फंक्शन का पावर n दिखाई देंगे। फंक्शन का पावर क्या दिखाई देगा? yn तो होगा, सॉरी यहाँ पर क्या है, ये dy है मतलब फंक्शन y है, ये तो समझ आ गया। ये p मतलब क्या है, px मतलब p इज फंक्शन ऑफ x, ठीक है। qx मतलब q इज फंक्शन ऑफ x, ओके। y फंक्शन था, y फंक्शन है, लेकिन पावर इधर क्या दिख रहा होगा, n दिख रहा होगा। ऐसे जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं उसको बोलते हैं बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। और बच्चों, इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, y को आप इधर से लाओ, y को ले आएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा भैया, चिपक जाएगा, y की पावर -n हो जाएगा, ये तो सही बात है। और यहाँ पर y की पावर n पहले से नहीं था, y की पावर 1 था, तो आप क्या करेंगे, नीचे उसको लाएंगे। तो ऐसे बोल सकते हो, आपका मर्जी है, y था सर, नीचे में y की पावर n आ गया, तो आप ऐसे लिख सकते हो y की पावर में 1 माइनस में n, तो भी ठीक है, एक ही तो मतलब है उसका, जो डील करे ऐसा आप बताएंगे तो उस रूप में लिखा जा सकता है और उसको सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन बीच में हम बदलाव करेंगे, वहीं पे ध्यान देना है, क्योंकि हम सॉल्यूशन करना सीखे नहीं है, केवल और केवल बर्नौली इक्वेशन को देखें तो याद रहेगा बर्नौली इक्वेशन। और घुमा के भी पूछ सकता है आपको, ये बर्नौली इक्वेशन है, ना बोलकर बोलेगा सॉल्व कीजिए, तो बता देना बर्नौली इक्वेशन है ये। और बर्नौली इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके आपको भी सिखा रहे हैं हम लोग। ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, ये पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी 2016 में और 2019 में ये प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। और इस प्रश्न को हम सॉल्व करने वाले हैं बच्चों। तो सबसे पहले ये डिफरेंशियल इक्वेशन बर्नौली के फॉर्म में है, बिल्कुल है, q की पावर, सॉरी q तो है, qx है, ये है ना। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं तो आपको y की पावर n नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इस रूप में बदला जा सकता है, तो बदल सकते हैं हम लोग। इधर यहाँ पर ध्यान रखना है, लेकिन इसके साथ केवल y होना चाहिए, x को नहीं रखना है, ये भी ध्यान रखना है। केवल क्या होना चाहिए, y की पावर n वाला होना चाहिए, x वाला जो भी होगा उसको भगाओ, रखो मत उसको, ठीक है ना। ओके बच्चों, तो चलिए इसको मैं इधर शिफ्ट करूँगा तो क्या लिखा जा सकता है, ये x रहेगा, y की पावर में आपका नीचे में आ जाएगा, ऐसा सबके नीचे में चिपक जाएगा, dy अपॉन में dx लिख सकते हैं। फिर प्लस में क्या आ जाएगा, y अपॉन में y स्क्वायर मतलब 1 अपॉन y लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, log x लिख सकते हैं, सही है, लिख दिया। फिर बच्चों, मैंने कहा है कि इधर भी x नहीं होना चाहिए, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल के चलो और कहना, यहाँ पर थ्योरी लिखना कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट को ये तो दिया है, मैं आ जाएगा, मैं तो लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन आपको तो एग्जाम में लिखना चाहिए। तो इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा थ्योरी लिख के काम करना है। अच्छा, x को नहीं रखना है मतलब x को भगाना पड़ेगा, तो x को सबसे डिवाइड कर दो, ऐसा है, एक ही तो मतलब है इसका। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं इसको, x को भगाओ मतलब x का डिवाइड करो। तो सबसे x को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन में dx तो रहेगा, और यहाँ पर y की पावर -2 तो हो जाएगा, लिख सकते हैं ऐसा, बिल्कुल लिख सकते हैं, हर कोई जानता है। फिर प्लस में ये हो सकता है 1 अपॉन में y इंटू x, सही बात है कि नहीं, क्योंकि सबसे y को x को डिवाइड करनी है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, log x अपॉन x हो जाएगा, सही है। आप ऐसा लिख सकते हो, है ना। और मुझे लग रहा है कि आप समझ चुके हो, इतना तो कम से कम आता है बच्चों, ठीक है। ओके, अब इस
डिफरेंशियल इक्वेशन को अभी देखेंगे तो कोई ऐसा खास फॉर्म नहीं बना है जिसे हम सॉल्व कर पाएँ। तो आपको क्या करना है, जितने जगह पे आपको ये वाई स्क्वायर वगैरह दिख रहा है इन सबको बदला जा सकता है, लेकिन शर्त यहाँ पर इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलना है और हर जगह पर एक बात मान लेना है। जैसे कि मैं वेरिएबल सेपरेबल में आप लोगों को कुछ मनवाता था, वो कुछ इस प्रकार से है, शायद वो y = v × x मनवाते थे, या फिर हम v का वैल्यू जो बोलते थे बेटा v = y/x बुलवाते थे, याद है। तो बर्नौली में एक खास काम करना है, ये आपका y को जितने भी जगह से आपको थोड़ा बहुत उसमें चेंज करना है, हर क्वेश्चन में एक ही प्रकार का बात को ध्यान में रख के आप काम करेंगे। वो कुछ इस प्रकार से है, 1/y का वैल्यू 1/y का वैल्यू आपको v मान लेनी है, ऐसा मानना है। 1/y का वैल्यू v मान लो, तो थ्योरी के साथ लिख दो इसको। क्या बोलना है, यहाँ पर मान लो बोल दो, फिर बाद में समीकरण 1 में 2 में जो भी बोलना है लिखेंगे। मान लो क्या बोलना है, 1/y को हम बोल देते हैं v, ठीक है जी, v बोल दिया। ओके बच्चों, अब v बोल दिया, अब इसको और v के थोड़ा सा दिमाग में रखना है, v x का भी फंक्शन है, क्योंकि ये y फंक्शन है x का ही, तो इसका इन्वर्स भी क्या होगा, x का फंक्शन तो होगा ही होगा। मैं इनको अब क्या करूँगा, x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड को डिफ्रेंशिएट कर दूंगा, चलेगा। तो इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो 1/y का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कोई पूछे तो एक बार लिख देता हूँ समझाने के लिए, d/dx हो जाएगा, और यहाँ पर 1 क्या होगा, y होगा, और इधर क्या हो जाएगा, dv/dx। x के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा हूँ, इसको डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ, है ना। बुक में लिखा नहीं है ऐसा, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए इसका उपयोग कर रहा हूँ, और आप मेंशन भी कर सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है जी। ऐसा जब करूँगा बच्चों, कौन बताएगा इसका डिफ्रेंशिएशन को, अगर कोई बता देगा तो जी बताइए बेटा, क्या बोला आपने, माइनस और 1/y² आएगा, 1 समथिंग रहता है, x है तो -1/x² लिखते हो आप लोग, समझ आया ना। बट x तो है नहीं, y है, तो क्या करते हैं, x का समथिंग के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो 1 समथिंग का क्या हो जाता है, समथिंग का स्क्वायर, एंड समथिंग का अगेन डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, चैन रूल कहते हैं। समझ आया, पक्का, गारंटी है, आपको समझ आना चाहिए बच्चों, ठीक है। 1 समथिंग का डिफ्रेंशिएशन होता है तो 1 समथिंग का स्क्वायर, ये इसलिए यहाँ पर dx/dx ही रहता है, इसका वैल्यू 1 होता है। 1 समथिंग का डिफ्रेंशिएशन बोलेगा तो -1 समथिंग स्क्वायर, एंड समथिंग का अगेन डिफ्रेंशिएशन जिसका वैल्यू 1 होता है, y होगा तो क्या बोलेंगे, मैं ऐसे याद रखवाता हूँ बच्चों को, है ना। 1/y है तो -1/y का स्क्वायर, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या करना है आपको, समथिंग का और करना है x के रिस्पेक्ट में, वही तो बोल रहा हूँ, और आपको ऐसे ही सिखाया हूँ मैं, समझ आ रहा है ना। 12th में ऐसा नहीं बोलते थे, इसलिए बहुत सारी चीज़ कठिन हो जाते थे, तो ऐसा मैं बुलवा के आपको याद करवा देता हूँ, ऐसे याद हो जाना चाहिए आप लोग को। तो क्या होगा, 1/y का डिफ्रेंशिएशन 1/y का स्क्वायर, एंड y का फिर डिफ्रेंशिएशन करते जाते हैं, ऐसे करना है, चेन रूल कहते हैं इसको, ठीक है, श्रृंखला नियम। और इधर तो वैसे ही रहेगा, फिर dv/dx दिखा आप लोग को, कोई समस्या, किसी को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, है ना। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ये नहीं अपना तरीके से नहीं बनाया है, मैं अपने तरीके से बना रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, क्योंकि मैं बुक भी साथ में रखता हूँ ताकि हम जो है कभी फंसे तो वहाँ से निकला जा सकता है करके। अब बच्चों, क्या ये वैल्यू यहाँ पर दिख रहा है क्या, बट उसमें दिक्कत है, ऐसे लिख सकता था इसको, -y का पावर -2 लिख सकता हूँ, -2 dy/dx = dv/dx, ठीक है जी। अच्छा, बट यहाँ पर तो सामने माइनस है ही नहीं, इसने सामने माइनस बोला है क्या, नहीं बोला है, तो मैं इसका वैल्यू पुट करना चाहता हूँ, तो इस माइनस को मैं इधर लगा दूंगा तो क्या दुख है, क्या परेशानी है, रख सकते हैं ना। अब इसका वैल्यू कहाँ पर पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 2 पर पुट कर दो, कर दे, तो समीकरण नंबर 2 में, इक्वेशन नंबर 2 में, या फिर 2 से बोलो, 2 से में ध्यान से देखो, इस बेचारे का पूरे का वैल्यू आएगा -dv/dx आएगा, प्लस यहाँ पर 1/y को अलग ऐसे लिखता, 1/x × 1/y कर सकता था। 1/y को क्या बोलना है आपको, v बोलना है, तो यहाँ पर v/x बनेगा कि नहीं,
अब देखना आसान हो गया ना, फिर से बोल रहा हूँ, ये इधर आया होता, मैं साथ में रखा था, मैंने तो बांट के लिख दिया है, एक ही मतलब है। 1/y भी बनेगा तो था पहले से, और ये 1/x भी बनेगा, और 1/x को नहीं छेड़े, इसका वैल्यू क्या होता है, v होता है। तो v इंटू 1/x मतलब v/x है, तो v/x लिख दिया। और राइट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, log x, ठीक है। तो 1/x log x, ऐसे सुंदर दिखेगा, इसमें कंफ्यूजन कम होगा, ठीक है जी। आगे बढ़ूँ, आ गया समझ इतना? क्या बच्चों, मैं इसको dv अपॉन में dx माइनस 1/xv इक्वल टू माइनस 1/x log x बोल सकता हूँ क्या? बोलो, क्या किया हमने, माइनस को बाहर निकाला है, इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, ठीक है। इक्वेशन नंबर क्या है, ये तीसरा है। क्या डिफरेंशियल इक्वेशन तीसरा नंबर का जो दिख रहा है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ध्यान से देखा जाए तो फंक्शन कौन है पहले पहचानना है। कौन है फंक्शन बच्चों, v फंक्शन है। और v फंक्शन है तो समीकरण क्या बोलूँगा, समीकरण नंबर 3 फंक्शन v के लिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। दैट इज, इसका रूप अगर कोई पूछे तो ऐसे आप देखो ना, इसको dv अपॉन क्या dx दिख रहा है, इस वाले को ये px है कि नहीं, px है, इनटू में क्या है v फंक्शन, तो फंक्शन को मेंशन करना होता है, इक्वल टू क्या है बच्चों, qx है ना, ऐसे बोल सकते हो, अर्थात ऐसे करके लिख देना या फिर या करके बोल देना, तो थ्योरी थोड़ा अपने अनुसार से इसको जमाया जा सकता है। ये होगा इक्वेशन नंबर 3, डिफरेंशियल इक्वेशन है, बोल दिया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, अर्थात इसे इस रूप में लिखा जाएगा, जहाँ वेयर करके लिख देना यहाँ पर, ठीक है ना। जहाँ p को क्या माना आपने, p का मतलब क्या है, p का मतलब माइनस 1/x है, हाँ जी। और qx का क्या मतलब है, यस माइनस 1/x log x है, इस प्रकार से है, ठीक है जी। अब किसी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका फिर से, इसलिए हमने आपको पहले क्या समझाया था, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सिखाया था। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कैसे होते हैं बोलेंगे तो सबसे पहले क्या निकाला जाता है, IF निकाला जाता है। IF इक्वल टू क्या होता है, एक्सपोनेंशियल p dx होता है, क्या होता है, p dx, x वेरिएबल है तो x के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेशन होगा। तो प्यारे बच्चों, दिस इम्प्लाइज दैट IF इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल होगा ही होगा। और क्या हमारे पास ये माइनस में है, बोलेंगे हाँ सर माइनस में है, तो माइनस तो लिखना पड़ेगा, माइनस, और इंटीग्रेशन में क्या आएगा 1/x dx, दिस इम्प्लाइज दैट IF इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल, माइनस साइन रखेंगे, 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, ठीक है, log x होगा। तो प्यारे बच्चों, कोई प्रॉब्लम है इसमें, इसको क्या मैं IF इक्वल टू 1/x लिखूंगा, कितने लोग को दिखाइए, दिखना चाहिए भाई, अपने क्या लिखा है, ऐसे लिखा है, एक्सपोनेंशियल log, जो सामने होता है log का, हमेशा ये जो है इसका पावर के रूप में लिखा जा सकता है। हम लिखते हैं m log a इक्वल टू log a की पावर m। और log और एक्सपोनेंशियल एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसल करते हैं। तो IF इक्वल टू ये गया, x की पावर -1 मतलब क्या होता है, 1/x होता है, मैंने अभी लिखा था यहीं पे, याद रहेगा। देखो बच्चे, भले काम लंबा हो गया लेकिन आप घूम फिर के आए ना अपने मेन कंडीशन पे। बर्नौली इक्वेशन को भी सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, घूम के वापस आके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में ही चेंज करते हैं। और ये भी तो एक प्रकार का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन इसमें कंडीशन क्या होता है, y की पावर n बस एक्स्ट्रा आ जाते हैं बर्नौली इक्वेशन में, समझ आया ना। ओके बच्चों, अब क्या निकालना है, नंबर 2, कंप्लीट इंटीग्रल कहते हैं या फिर क्या कहते हैं इसको, कंप्लीट सॉल्यूशन कहते हैं। अब इसके लिए क्या होता है, कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए फंक्शन y इंटू, तो y तो है ही नहीं, फंक्शन कौन है, v इंटू IF होता है बच्चों, फंक्शन इंटू IF, सूत्र याद रखना, फंक्शन इंटू IF निकालते हैं, है ना। और जिनको समझ नहीं आएगा पुराना वीडियो देख लेना है आप लोग को। फंक्शन इंटू IF, फंक्शन कौन है, ये वाला ऊपर वाला,
इक्वल टू इंटीग्रेशन IF इंटू QX और DX प्लस में कांस्टेंट C। ठीक है जी, ये क्या है, सूत्र है। क्या निकालने का, कंप्लीट इंटीग्रल बोलते हैं, पूर्ण समाकल बोलते हैं, पूर्ण हल बोलते हैं, जो भी कहेंगे सेम है। ठीक है, तो V तो फंक्शन रहेगा। IF क्या निकाला आपने, 1/x निकाला। इंटीग्रेशन में क्या निकाला, 1/x निकाला। QX का वैल्यू क्या था जी, यस -1/x और log x और ये dx प्लस में c, इसको v/x ही लिखें चलेगा। क्या बच्चों इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था, माइनस, या फिर माइनस को बाहर निकाल दो सबके लिए एक बार, माइनस है तो सबसे बाहर निकल सकता है, और x की पावर -2। ये सुंदर दिखेगा, इंटीग्रेशन करना आसानी से संभव है इसको लेकर। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखेंगे आप लोग, log x और यहाँ पर dx प्लस c। ठीक है, ये आपका उत्तर अभी तो फिलहाल नहीं निकला है, और यह उत्तर है बोल रहे हैं, क्यों, कोई बताओगे, कोई समझा सकते हो क्या? उत्तर इसी को मान के रखा है, छोड़ दिया इतना में ही अभिष्ट हल आएगा, इसी से उत्तर आएगा बोलता है। दो तरीके से मैं इसको लिख सकता था। एक तरीका क्या होता, v का वैल्यू क्या पुट करना है, 1/x इंटू y होगा। ठीक, बस इतना बस चेंज करना है, और माइनस साइन लिखा मैंने। इंटीग्रेशन करेंगे, x की पावर -2 था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, log x रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ पर dx प्लस c। आइलेट के अनुसार याद रखेंगे, आई लेट। ठीक, इनवर्स फंक्शन, लॉग फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक, तो उसको ध्यान में रख के क्या किया जा सकता था, इंटीग्रेट करना। तो हो सकता है इंटीग्रेशन में ये लंबा दौड़े, आगे बढ़े, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस तो बाहर रखा, सबसे पहले इसको मैं ऐसा ब्रैकेट लगा दिया, पहला फंक्शन कौन, लॉग, तो लग दिया लॉग। ठीक है, इंटीग्रेशन करूँगा x की पावर -2 का, ठीक है, dx लिखूँगा, माइनस लिखूँगा, डिफ्रेंशिएट करूँगा, बड़ा सा इंटीग्रेशन रखाऊंगा, उसके पहले इसको देखो, u v माइनस डी यू इंटू वी, इसका इंटीग्रेशन। भाई अब देखो यहाँ पर log x का इंटीग्रेशन होता है, सॉरी डिफ्रेंशिएशन पहले होगा 1/, डिफ्रेंशिएशन करना है, कांस्टेंट इंटीग्रेशन, वो बढ़ाना है उसको आगे। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन में कोई क्या आएगा भाई, x की पावर -2 का इंटीग्रेशन, मैं ऑपरेटर बिना लगाए समझा रहा हूँ, तो बोलेंगे सर x की पावर 1/, में -1, मतलब ऐसा आएगा, सिंपल सी बात है ना, लिखेंगे ना, तो इसका मतलब है -1/x। ये माइनस माइनस बाद में प्लस किया जा सकता है, dx किया जा सकता है, ऐसे करेंगे कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ पर ये आपका क्या आ जाने वाला है, लेकिन सोचो इधर और खतरा होगा थोड़ा सा। इंटीग्रेशन करेंगे, इसका वैल्यू लिखा जा सकता है, माइनस लिखेंगे, ये लॉग लिखेंगे, log x। उत्तर इतना छोड़ दिया है बोल रहा हूँ, और करना चाहते तो क्या आता। ठीक, ये इसका इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 1/x, फिर माइनस आता, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस बना दिया हम लोगों ने, और यहाँ पर इंटीग्रेशन में क्या आएगा, फिर से x की पावर -2 ही बनेगा, घूम के बनेगा ना, 1/x ही पैदा होता ना, पक्का। हाँ देखो ना जी, वही तो आता, 1/x ही आता क्या, हाँ 1/x ही आता, क्योंकि आपने यहाँ पर जो इंटीग्रेशन किया है x की पावर -2 का किया था, तो इसका आता है -x की पावर -1 आता है ऐसा। ठीक है, वो माइनस हमने यहाँ लगाया था, माइनस माइनस प्लस हो गया, बेचारे को ऐसा लिख दिए थे। और फिर से इंटीग्रेशन किया जा सकता है, बोलेंगे करेंगे, तो यहाँ पर आएगा माइनस में log x इंटू, ये माइनस सामने लिख दिए हैं क्या, माइनस माइनस भविष्य में प्लस कर देते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/x आएगा, फिर माइनस होगा इंटीग्रेशन में -1/x, ये माइनस माइनस फिर से प्लस होगा, क्योंकि एक माइनस बाहर में था ना, तो इसका पूरे का उत्तर ये निकाला जाता। समझ आया, तो छोड़ दिया है बीच में,
समझ आ रहा है आप लोग को? इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट करना है आप लोग को। एक बार चेक कर लीजिएगा और हमने जो लिखा है वो सही है कि नहीं करके, पक्का सही है, चेक कर लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर रफ जैसा कुछ बना रहे हैं इस कारण से, है ना। तो उत्तर आप समझिएगा। तो आंसर बुक में इतना को ले लिया, तो रीज़न क्या है, कोई पूछे तो क्या कहना है आपको रीज़न में? भाई हम सर आंसर उसको मानना पसंद ज़्यादा करते हैं जिसे आसानी से वापस डिफरेंशियल इक्वेशन तक पहुँचा जा सके। समझ आया? तो आंसर उतना मान लिया। तो कुछ जगहों पर इतना तो दिमाग में सेट होना चाहिए कि बुक में क्या आंसर लिया है। क्या पता आपके टीचर लोग उसी को देख के ही आपको नंबर देना चाह रहे हों, तो यहाँ लंबा चौड़ा लिख दिया तो फिर गलत मान ले, है ना। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 1/x × y का वैल्यू इतना लिखा गया है, ऐसे करके एक बार चेक कर लीजिएगा। मैं दावा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसको सिस्टमेटिक कीजिएगा। हमने थोड़ा रफ जैसा माहौल बना दिया था यहाँ पर। ओके बच्चों, ये आंसर लिया गया है। तो यहाँ पर एक बार सक्सेस क्या करना है आप लोग को, इंटीग्रेशन में पार्ट को अपनाना है, सिंपल आगे बढ़ाना है ना। और कन्फ्यूजन होगा किसी को, जितने लोग को कन्फ्यूजन होगा अगेन बोलेंगे तो वहाँ मैं लिखने वाला हूँ। ठीक है, हो गया? ओके, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस हमने 2 लिखा है यहाँ पर। इन दोनों क्वेश्चन को चर्चा में शामिल करने वाले हैं। ये क्वेश्चन बर्नौली वाला नहीं है, लेकिन इसमें आया हुआ है तो हमने इसको शामिल कर लिया। बच्चों ये क्वेश्चन सिंपल दिख रहा है मेरे ख्याल से, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसके रंग रूप को पहचानना पड़ेगा। बोलेंगे सर यही इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये जो है बर्नौली के इक्वेशन के रूप में दिख ही रहा है। तो बच्चों इसको अपन इधर ले आएंगे तो क्या लिखेंगे, dy/dx, और इसको लिखेंगे y⁻², आएगा ऐसे ना। फिर यहाँ आता तो क्या लिखते, लिख के मैं ऐसे आगे बढ़ा रहा हूँ, मान के चलना आप। यहाँ डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 1/x था ही 1/y हो जाएगा =1। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा सिंपल है, कठिन ही नहीं है इसमें, तो और दिख गया। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था बुक का। तो इसमें जो है इसको इक्वेशन नंबर क्या मानना चाहिए, 2। और इसी में क्या बोलना है आपको, मान लो 1/y बराबर कितना, v। और इसको डिफ्रेंशिएशन करना है तो क्या आता है बच्चों, डिफ्रेंशिएशन करके, मैं बार बार नहीं सिखाऊंगा, पहले बता चुके हैं। डिफ्रेंशिएशन करने पर आता है -y⁻², dy/dx, और यहाँ पर dv/dx। और हर क्वेश्चन में यही चाहेगा, हर क्वेश्चन में यही आएगा, भूलना नहीं है ना। हर क्वेश्चन में इतना ही मानना है। अब ये जो है समीकरण कहाँ से, समीकरण नंबर 2 से वे वही वैल्यू पुट करनी है आपको। तो इसका वैल्यू यहाँ पर माइनस लगाए थे, ज़्यादा अच्छा रहता, लगा सकते हैं। ठीक है, माइनस लगा दिया तो आपको आंसर दिखेगा यहाँ पर माइनस में dv/dx। ये क्वेश्चन ज़्यादा सिंपल है यार। और 1/x तो रहेगा, इसका वैल्यू क्या है, v। तो v/ क्या हो गया, ये x, या फिर 1/x × v बोलेंगे। ठीक है, और =1। फिर आगे बढ़ाएंगे तो इस माइनस को उधर ले जाएंगे तो dv/dx -1/x v, और इधर क्या हो जाएगा, -1। सही है, चलेगा। इस माइनस को हमने सब पर इधर शिफ्ट कर दिए, तो यही होना चाहिए मेरे ख्याल से। और इसका उत्तर क्या निकाला, भाई उत्तर को चेक कर रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल 100% यही है, सेम टू सेम है। अब इसको फिर से हाईलाइट करना पड़ेगा बेचारे को। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है नंबर 3 बोल देना, ये कहीं ना कहीं v फंक्शन के लिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तब होते हैं, यहाँ पर फंक्शन दिखना चाहिए, एक बार डिफरेंशिएशन होना चाहिए, यही फंक्शन यहाँ भी दिखना चाहिए, और यहाँ पर x वाला फंक्शन होना चाहिए, इधर x वाला फंक्शन या कांस्टेंट कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता। बच्चों इसको कंपेयर करूँगा तो px क्या है, बोलेंगे px का वैल्यू है -1/x ना। फिर और qx क्या है, -1 है। ठीक है, तो if निकाल देनी है, तो ऐसा सिंपल हो गया। देखो तो if निकालेंगे तो क्या आएगा, एक्सपोनेंशियल, ये आपका px रहता है यहाँ पर, px या फिर pdx ऐसे बोल देंगे। तो if का वैल्यू आएगा इंटीग्रेशन माइनस में 1/x dx। इसका सीधा अर्थ यही है, if का वैल्यू आ जाने वाला है log x। तो log x कटेगा, आएगा 1/x। पहले क्वेश्चन में जो किए थे वही है ना। तो बना लिए होंगे कुछ लोग, अभी तैयार कर लिए होंगे। अब क्या निकालेंगे, पहला काम तो if निकालना हो गया, दूसरा निकालना है हम लोग को ci, कंप्लीट इंटीग्रल। कंप्लीट इंटीग्रल क्या होते हैं, फंक्शन इनटू फंक्शन
इंटू क्या आई एफ कौन है 1/x, ये आंसर में आएगा। इंटीग्रेशन का बड़ा सा निशान, आई एफ मतलब कौन 1/x, और यहाँ पर क्या क्यू एक्स का वैल्यू क्या है -1 मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा, और इसको क्या करेंगे dx प्लस सी, है ना जी, dx प्लस सी, तो ये होगा v/x, और इसको लिखेंगे माइनस में log x, ठीक है, प्लस में c। तो उत्तर क्या दिया है चेक कर लेते हैं। उत्तर जो है यही है 1/x इंटू वाई लिख दिया है, और इसमें कोई चेंज नहीं किया है, बस इसको माइनस log x प्लस सी बोल दिया है। ये ऐसा रखा क्यों, कोई बच्चा बोलेगा वाई ही क्यों नहीं निकाले, भाई मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया था। हाँ प्लस कैसे आएगा, ये बेटा आपका आई एफ है, ये प्लस में था, ठीक है जी, ये आई एफ क्या था 1/x था, और q का वैल्यू माइनस, वो वाला माइनस है बेटा, तो माइनस बाहर निकला हुआ है 1/x का log x, ठीक है, यही आंसर है, गलत नहीं है। तो मैंने अभी क्या बताया आप लोग को, ये उत्तर को ऐसे क्यों रखा होगा, y क्यों नहीं ढूंढे, ऐसा कोई बच्चा बोलेगा, फंक्शन में तो y था। तो भाई डिफरेंशियल इक्वेशन जिससे जल्दी बन सकता है उस प्रकार के टर्म्स को हम क्या करते हैं इक्वेशन ग्रुप में शामिल करना पसंद करते हैं, समझ रहे हो बात को, इसलिए कुछ जगहों पे आंसर ऐसे दिख रहे होंगे, ये ज़्यादा अच्छा है, कोई गलत नहीं है, ठीक है ना बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है इसके बारे में विचार करना पड़ेगा। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में किस रूप में बनाएं, तो कन्फ्यूजन रहेगा अभी माइंड में कि सर कॉस दिख रहा है और x प्लस वाई दिख रहा है। अब भाई फंक्शन कौन है ये तो पता चला गया है y, x क्या है, अगर मैं इसको कोई फंक्शन मान के भी चलूं तो इसके अंदर तो x और y दोनों शामिल है, इंटीग्रेशन डिफरेंशियल करने में हालत ख़राब, वेरिएबल सेपरेबल करने में भी हालत ख़राब होगा, यहाँ पर दोनों होगा ना। सोचो क्या करें, किस रूप में बनाएं, ना तो आप जो है इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में जो पहले जाने थे वो उस रूप में बना पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पर अंदर में कुछ है, ठीक है ना, ये कुछ है, यही बिगाड़ेगा काम को, तो फिर काम आपका थोड़ा सा अब एक्स्ट्रा बन जाएगा। जब ऐसे हो कोई फंक्शन दिया हो उसमें आप न तो वेरिएबल सेपरेबल करके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बना पा रहे हो, न खुद इसको कोई वेरिएबल सेपरेबल कर पाओगे, करो ना बेटा, इसको इधर ले जाओगे क्या बिगड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, कोई काम का नहीं है। cos a प्लस b का फार्मूला लगा के बड़ा एक्सटेंशन भी कर दिए तो भी कोई काम का नहीं है वो dx, क्योंकि उनके इनटू में रहेगा, और y तो cos के साथ कुछ जगहों पे रहेंगे, कुछ जगहों पर x के साथ रहेगा, तो आसानी से नहीं किया जा सकता उसको। तो इसको हम बनाए, फिर ऐसे क्वेश्चंस और हो सकते हैं, ये मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, देखिएगा समझिएगा। ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करना है, आपको अपने वेरिएबल थोड़ा सा चेंज करना होगा वेरिएबल को, है ना, और उसको कुछ भी माना जा सकता है। अंदर में इस चीज़ को, इसको पूरा फंक्शन बनाना है, कुछ ना कुछ नया बनाना है। इसको y तो नहीं बोलना, u बोल दिया किसी ने और कुछ बोल दिया, तो उसको कुछ नया नाम देना है। तो थोड़ा देखेंगे समझेंगे आप लोग, और ये क्वेश्चन जो है किस प्रकार से बनाना है मैं आपको समझा रहा हूँ, और क्वेश्चन सही है। पहले मैं क्वेश्चन को चेक करता हूँ, क्योंकि कई बार जो है गलत सलत हो जाता है क्वेश्चन ही, तो बिल्कुल सही क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करेंगे तो दिया है, मैं आप लिख दीजिएगा जो भी बातें हैं, ठीक है, यही आपका क्वेश्चन था। अब इसी पे इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल रहा हूँ, मान के चलना, ये हमारा हो चुका है। समीकरण नंबर 1 में मान लो नया रूप बनाओगे तभी संभव है। तो मैं क्या करता हूँ, x प्लस वाई को कुछ मान लेता हूँ, v बोलो, u बोलो, कुछ भी नया चीज़ बोलो, आदत है v बोलने का, v कह दीजिएगा, v कह दिया। अगर बच्चों इस पूरे को अगर हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा जी, क्योंकि अब पूरा फंक्शन y के रूप में बनने वाला है तो y का डेरिवेटिव आना चाहिए, तो x को वेरिएबल मान के ही चलना है, ये भी थोड़ा इशारा में बता दिया गया है। तो पूरे को आप क्या कर दो, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर dy अपॉन में dx इक्वल टू dv अपॉन dx। ये एक्स्ट्रा काम आपको करना है, फिर बदलाव होगा। और 2-3 तरीके से क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन पर। तो क्या इसको dy अपॉन में dx इक्वल टू dv अपॉन में dx माइनस 1 भी लिखा जा सकता है, बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल ऐसा लिखा जा सकता है। बात क्लियर है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में वैल्यू पुट करते हैं, समीकरण नंबर कहाँ पर
समीकरण नंबर 1 में मान लो, ये बोल रहे हैं, या फिर यहाँ मान लो, बोलो मान लो। अब क्या करना है आपको, अब समीकरण नंबर 1 में मान रखने पर, या से बोल देना, समीकरण 1 से बोल दो, मान रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कहेंगे तो आपको दिख रहा होगा कॉस, इसको क्या बोलना पड़ेगा, क्योंकि माना है आपने। ये पूरा का पूरा आपका dy अपॉन डी एक्स को क्या बोलना पड़ेगा, dv अपॉन डी एक्स माइनस में 1 इक्वल टू क्या, 1। सही है। फिर आगे बढ़ाएंगे तो ये जो है अंदर इंटू किया जा सकता है, बोलेंगे बिल्कुल किया जा सकता है। तो मैं लिखूंगा इसको cos v और ये dv अपॉन डी एक्स कॉस v, तो क्या इसको मैं 1 माइनस कॉस v प्लस बोलूँगा, सॉरी माइनस वर्ड था, प्लस कॉस v लिखा जा सकता है। यहाँ बेचारा मल्टीप्लाई होता, इधर चला गया। बात समझ आया, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को इतना चीज़ को लेकर, है ना। अच्छा, अब क्या वेरिएबल सेपरेबल से क्वेश्चन बन सकते हैं, v वाले को एक साइड, x वाले को एक साइड। ये वाला v वाला है, ये वाला v वाला है, ये पूरा को v वाला बोला जा सकता है, कांस्टेंट तो है ना, x तो नहीं है ना। तो क्या ऐसे भी लिख सकते थे इसको, cos v अपॉन में 1 प्लस कॉस v और dv इक्वल टू dx। देखो भला, सोचो, ऐसे लिख सकता हूँ जी, ये आपका cos x इधर और ये पूरा इसके नीचे आ गया वापस। अब इसको पूरे को इंटीग्रेट किया जा सकता है ना। लेकिन इंटीग्रेशन के लिए मुख्य चीज़ क्या होता है भाई, फार्मूला तो पता चले तब तो। इसका तो कोई फार्मूला जानते ही नहीं हो आप लोग, जानते हो क्या, 1 अपॉन कॉस वी का, या फिर ऊपर में कॉस वी अपॉन में 1 अपॉन कॉस वी का, ऐसा कुछ नहीं किया है आप लोगों ने। तो थोड़ा सा बदल के लिखेंगे इसको हल्का सा। तो क्या इसको ऐसे भी लिख सकते थे, देखना, समझना और बताना, उसके बाद हम नहीं समझ आएगा तो मैं उसको कवर करूँगा। ठीक है, 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कॉस वी। देखो तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, कॉस भी ऊपर बचेगा, हाँ बचेगा ना। तो ये यही है इंटीग्रेशन। अब आसान हो जाएगा क्योंकि u अपॉन v का कोई फार्मूला आपने नहीं पढ़ा है इंटीग्रेशन में। हाँ, 1 अपॉन समथिंग का पढ़ा है, बनाया जा सकता है ऐसे क्वेश्चन, हाँ कि ना, बिल्कुल इंटीग्रेशन पढ़ा है आप लोगों ने। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, v के रिस्पेक्ट में, बोलेंगे v होगा सर, इक्वल टू क्या बेटा, dx होगा। ठीक है, अब मैं इंटीग्रेट कर दूं, या फिर इंटीग्रेट करने से पहले थोड़ा सा इसको और बनाया जा सकता है सुंदर सा। 1 अपॉन, क्या इसका कोई फार्मूला किसी को पता है, इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर v/2। ये फार्मूला अगर किसी को पता है तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, 1/2 नहीं होगा, 2 होगा, 2 इंटू ये 1 प्लस कॉस v का ऐसा लिखा जा सकता है। या फिर आपने ये भी देखा होगा 1 प्लस, मैं इसको बदल के लिखूंगा तो आपको दिखेगा, 1 प्लस कॉस 2 v या थीटा, चलो थीटा लिख देते हैं, ये थीटा लिखा, इक्वल टू क्या, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। या फिर आपने ऐसा पढ़ा है cos 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यस और नो। तो भैया थीटा में आधा आधा कम कर दो, डिवाइड कर दो, समझ आया। इसको 2 थीटा जैसे फील करना है, लेकिन है नहीं, थीटा की आधा है, तो हर चीज़ में क्या है, आधा आधा कर दिया आप लोगों ने। मतलब ये फार्मूला कैसे बनते हैं, ऐसे भी बनते हैं, 1 प्लस में कॉस थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2 आपने पढ़ा है प्यारे बच्चों। ये इस रूप में ला क्यों रहे हैं, बोलेंगे सर मेरे को इंटीग्रेशन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर का होता है, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 10, बना सकते हैं, इसलिए वैसे कर रहे हैं। दिखा ना आप लोग को, फार्मूला इसका कोई जानता ही नहीं है भाई, समझ आया। और इसमें क्या हो जाएगा भाई, dv, यहाँ पर dx। मैं पहले सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, फिर इंटीग्रेशन करेंगे। और यहाँ पर 1 रहने दो, माइनस है तो रहने दो प्यारे बच्चों। 1/2 तो होगा ही होगा, नीचे में रहेगा 1/2, ओके। और इसको क्या लिखा जा सकता है, कोई पूछेगा तो आप लिख देना इसको सेक स्क्वायर, ये v/2 आएगा सर,
और इसको इंटीग्रेशन करना अब आसान है मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर इसको इक्वेशन नंबर नाम दीजिएगा, 1 2 3 जो भी है, 2 बोला, और इसको इंटीग्रेट करने पर करके डायलॉग चिपकाना है। इंटीग्रेशन का निशान लगेगा तो लीनियर प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। 1 का भी इंटीग्रेशन, माइनस में 1/2 इंटीग्रेशन किसका, सेक स्क्वायर v/2, और यहाँ पर dv, इधर इंटीग्रेशन करने पर क्या बनेंगे, x बनेगा। बात सही है। x प्लस क्या बोलना चाहिए, c बोलना चाहिए। ठीक है, x प्लस c आएगा। ठीक है, इतना समझ आ गया होगा आप लोग को। तो यहाँ से क्या बनेगा जी, v के रिस्पेक्ट में ये 1 का मतलब v ही तो आएगा। ठीक है, अच्छा ये 1/2 रखो। सेक का इंटीग्रेशन क्या, सेक का इंटीग्रेशन 10 होता है क्या, 10 होता है। ठीक है, तो 10 आएगा सेक का। बट यहाँ पर गड़बड़ है, सेक स्क्वायर थीटा का 10 स्क्वायर थीटा, बट यहाँ पर v/2 है। एंड समथिंग का आपको क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेशन में, हमेशा ये आपका 2 तो रहेगा, सेक स्क्वायर थीटा का 10 स्क्वायर थीटा, बट इंटीग्रेशन में नीचे में और एक बार एक्स्ट्रा चीज़ें होने पर ओनली v होता तो कोई पाप नहीं था उसको, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा है। सेक स्क्वायर v मतलब क्या होता, 10 स्क्वायर v, बट यहाँ पर v नहीं है, v/2 है, तो उसको पूरा नीचे में डिफ्रेंशिएट करके लिखते हैं। ये 2 तो इसको काटेगा कि नहीं, आंसर में ये गायब है हमारा, तो ये कट जाएगा। कब कटेगा, इंटीग्रेशन किया तो क्या आएगा, 10 v/2 बस आया है प्यारे बच्चों। और यहाँ से जो 1/2 आएगा, ऊपर के 1/2 को काट देगा। बातें समझ आई कि नहीं, है ना, ये रहेगा एकदम 100%, यही है आंसर आपका। और इधर क्या है, x प्लस c। ठीक है, ओके बच्चों। अब v का वैल्यू को क्या लिखा जाता है भाई, v का मतलब होता है x प्लस में y, माइनस में फिर से क्या लिखेंगे, 10, 1/2 x प्लस y, ये हमारा आंसर है बुक में। ठीक है, और यहाँ पर x तो x रहेगा ही रहेगा, x प्लस में c करके। तो उत्तर जो है इसने इतना नहीं रखा है, लेकिन उत्तर में क्या कर दिया, दोनों साइड से x को काट दिया यार। x इधर भी है, x इधर भी है, x कट जाएंगे ना, तो y माइनस में क्या है उत्तर इसका, 10 1/2 x प्लस y। ठीक है, इक्वल टू c, एक x कटेगा ना, ब्रैकेट तो खुलेगा, अपने आप खुलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, ब्रैकेट को तो मैं खोल के लिख सकता था। ठीक है बच्चों, या फिर y इक्वल टू क्या लिखा गया है, y इक्वल टू लिखा गया है 10 1/2 x प्लस y प्लस c, ये उत्तर ऐसे लिखा गया है। आया बात समझ, क्लियर हुआ ना बेटा। तो आप लोग को इस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या करना है समझ आ रहा होगा। धैर्य तो रखना ही पड़ेगा और इंटीग्रेशन अपना अच्छा रखना पड़ेगा, नहीं होगा तो अपने आप धीरे धीरे सुधरता जाएगा। सीख रहे हो, कोई चीज़ें जब कठिन होती है ना आपके लिए, आप थोड़ा सा स्माइल भी करो कि अब नया सीख रहे हैं, हम जो कम जानते थे अब उसको भी जानना चालू कर रहे हैं करके, तो आपका जो पिछले क्लासेस हैं जो भी हैं वो भी अच्छा क्लियर हो जाएगा। आप किसी भी 12th के बच्चे को आसानी से मैथमेटिक्स पढ़ा सकते हो, हर कोना को पढ़ा सकते हो। ठीक है ना।